राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और उनके नतीजों ने हर तरफ हलचल मचा दी है। इन 7 सीटों में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस और 1 पर भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप पार्टी ने जीत हासिल की है। इन उपचुनावों का कारण था कहीं पर विधायकों का सांसद बनना तो कहीं पर विधायकों का निधन होना। अब राजस्थान विधानसभा में फिर से 200 सीटें पूरी हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि यहां पर कभी भी 200 विधानसभा सीटें पूरी नहीं होती, अगर हो भी जाती है तो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती। आखिर इसका कारण आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे अफवाहें तो काफी उड़ती है। खैर, ये चुनाव राजस्थान की राजनीति की दिशा तय करने वाले साबित होंगे। चलिए एक एक सीट की विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर किसी प्रत्याशी के हार का और जीत का क्या कारण रहा। सबसे पहले शुरू करते हैं झुंझुनू विधानसभा सीट से। झुंझुनू सीट पर बीजेपी के राजेंद्र भांबू ने कांग्रेस के अमित तोला को 42,000 से भी ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से हराया है। यह सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाती थी, जहां बीते 6 चुनाव कांग्रेस ही जीतती आई थी। लेकिन इस बार कहानी पलट गई। इस हार की वजह कांग्रेस की अंदरूनी मतभेद और निर्दलीय राजेंद्र गौड़ा का मैदान में उतरना माना जा रहा है, जिन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक में सीधी सेंधमारी कर दी और इसी कारण कांग्रेस हार गई और बीजेपी की यहां पर जीत हुई। अब बात करते हैं खींवसर विधानसभा सीट की, जिसे हनुमान बेनीवाल का अभेद किला कहा जाता था। इस बार बीजेपी के रेवत राम डांगा ने 13,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। हनुमान बेनीवाल ने इस बार अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बीजेपी ने आरएलपी से अलग होकर आए रेवत राम डांगा पर भरोसा जताया और यह दावा सही साबित हुआ। अब बात करते हैं दौसा विधानसभा सीट की, सबसे ज्यादा हॉट सीट, जहां कांग्रेस ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। कांग्रेस के दीनदयाल बेरवा ने बीजेपी के जगमोहन मीणा को 2,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। दोस्तों, दौसा की यह सीट सिर्फ एक चुनाव नहीं था यहां पर, बल्कि कांग्रेस के सचिन पायलट और बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिष्ठा का सवाल था। सचिन पायलट के प्रचार अभियान ने कांग्रेस को फायदा पहुंचाया, जबकि दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा के भिक्षा दे अभियान यहां पर फीका पड़ता हुआ नजर आया। अब बात करते 84 विधानसभा सीट की, जहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी के अनिल कटारा ने 23,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। यह सीट आदिवासी बाहुल्य है और यहां बाप का हमेशा दबदबा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस सीट पर पूरी ताकत झोंकी, लेकिन कटारा शुरू से ही हर राउंड में आगे चल रहे थे। अब बात करते हैं सबसे चर्चित सीट रामगढ़ विधानसभा सीट की। बीजेपी के सुखवंत सिंह ने कांग्रेस के आर्यन जुबैर खान को यहां से हराकर सीट जीत ली है। यह चुनाव बेहद ही करीबी था, लेकिन सुखवंत की रणनीति और क्षेत्रीय समर्थन ने बाजी पलट दी। अब बात करते हैं देवली उनियारा की। देवली उनियारा विधानसभा सीट उपचुनावों में काफी चर्चाओं में थी। नरेश मीणा का एसडीएम को थप्पड़ जड़ना, फिर उसके बाद भारी बवाल होना, फिर उनका जेल चले जाना, ऐसे में देवली उनियारा काफी हॉट सीट थी। देवली उनियारा में बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर ने 40,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से कांग्रेस और निर्दलियों को पटकनी दी है। यहां कांग्रेस को सिर्फ 31,138 वोट ही मिले, जो साफ दिखाता है कि कांग्रेस अपने गढ़ में भी कमजोर पड़ रही है। सूत्रों के अनुसार निर्दलीय नरेश मीणा ने कांग्रेस को यहां बहुत नुकसान पहुंचाया है और कांग्रेस के वोट बैंक में भारी सेंधमारी की है। सलूम्बर में मुकाबला रोमांचक था। आखिरी राउंड तक बाप के जितेश कटारा आगे थे, लेकिन बीजेपी की शांता मीणा ने अंतिम राउंड में बाजी पलट दी और बड़ी जीत हासिल की। इन 7 सीटों में से 5 पर बीजेपी ने कब्जा किया। कांग्रेस सिर्फ दौसा की सीट को बचा पाई, जबकि भारतीय आदिवासी पार्टी ने 84 पर अपनी पकड़ मजबूत की। राजस्थान के ये नतीजे बता रहे हैं कि कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ रही है और बीजेपी की पकड़ मजबूत हो रही है। सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा जैसे बड़े नाम भी इन नतीजों से प्रभावित हुए हैं। कहीं ना कहीं सचिन पायलट का विश्वास जनता में बढ़ा है और किरोड़ी लाल मीणा की साख कम होती नजर आ रही है। तो दोस्तों, यही था राजस्थान उपचुनाव का पूरा हाल। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपके अनुसार आप इन चुनावी नतीजों को कितने नंबर देंगे और आपके अनुसार किस सीट पर कौन से प्रत्याशी की जीत मिलनी थी, आप हमें कमेंट में